जय श्री राम। आज अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। किस तरह से करेंगे अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का, उसका टेक्निक आपको मैं दिखाऊंगा। आप उसे फॉलो कर सकते हैं मेरे साथ में। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ के इनका अभ्यास किया जा सकता है। सुखासन में बैठ जाइए, वज्रासन, पद्मासन, जो भी आप कंफर्टेबल स्थिति है, अपनी कमर गर्दन को सीधा करके बैठिए। सहज मुद्रा पर रखिए अपने शरीर को, ढीला सरल। दोनों हाथ को सामान्य स्थिति पर, लेफ्ट वाले हाथ को आप रखेंगे रेस्ट पोजीशन में। इस पे आप इंडेक्स फिंगर और थंब को मिलाकर ज्ञान मुद्रा पे रखें हैं थाई के ऊपर, और राइट वाले हैंड को यूज़ करेंगे प्राणायाम के अभ्यास के लिए। इसमें आपको अपने लेफ्ट वाले अपनी जो नोस्ट्रिल है, लेफ्ट नोस्ट्रिल, जिसे ईड़ा या चंद्र स्वर भी कहा जाता है, और जो राइट स्वर है ये पिंगला, जिसे सूर्य स्वर या राइट स्वर भी कहा जाता है। इसे ईड़ा, पिंगला या चंद्र और सूर्य स्वर इसीलिए कहा जाता है क्योंकि जैसे ये लेफ्ट आपका जो है, लेफ्ट दैट मीन्स ये आपका चंद्र स्वर को बताता है। चंद्र स्वर मतलब कि आप जब इसे चलाते हैं तो ये आपके शरीर पे आपके लेफ्ट स्वर, आपके जो राइट ब्रेन है उसे एक्टिवेट कर देता है, और ये आपके शरीर पे एक पेशेंस, आपका शीतलता, आपको पेशेंस आपको सिखाता है कि ये आपके पेशेंस को बिल्ड करने के लिए, धैर्य को बिल्ड करने के लिए जो राइट स्वर या चंद्र स्वर का चलाना महत्वपूर्ण है। इसी तरह जो आपका राइट वाला स्वर है, पिंगला जिसे कहा जाता है, या फिर से गर्म स्वर या सूर्य स्वर भी इसीलिए इसे कहते हैं सूर्य स्वर। सूर्य स्वर दैट मीन्स ये आपके जो अग्नि है, और आपके मतलब कि गर्मी का प्रतीक है, ऊर्जा का प्रतीक है। तो ये आपके जो राइट स्वर है आपके लेफ्ट वाले ब्रेन को एक्टिवेट करता है। जो आपके जो भी क्रियात्मक एक्टिविटीज़ हैं, क्रियात्मक दैट मीन्स जिनमें आपको एक मोशन चाहिए होता है, जिनमें आपको एक गति चाहिए होती है, जैसे फिजिकल एक्टिविटी, जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, तो इस तरीके की तेज गतिविधियों के सामंजस्य के लिए जो वहाँ पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है, तो उसके लिए आपका जो राइट ब्रेन है वो आपका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इस तरह से। तो ये दोनों दोनों स्वरों को बैलेंस करने के लिए अभ्यास किया जाता है अनुलोम विलोम। जो एक अभ्यास है ब्रीदिंग का, प्राणायाम तो नहीं है, ब्रीदिंग का अभ्यास है ये। क्योंकि हम इसमें कोई बंध का अभ्यास नहीं करेंगे, कुंभक नहीं लगाएंगे, सिर्फ सिंपली ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल और एक्सहेल करने की कोशिश करेंगे लंबा गहरा। तो किस तरह से करेंगे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। किसी भी आप ज्ञानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, वज्रासन, सुखासन, पद्मासन, जो भी आपका कंफर्टेबल पोस्चर है, उस पर कमर गर्दन को सीधा कर बैठे। लोअर स्पाइन से ध्यान रखें, सीधा हो आपका लोअर स्पाइन। राइट वाले हाथ को सिंपली थाई पर रखें, अपनी लेफ्ट वाले हाथ को लेफ्ट वाली थाइस के साथ में ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं, थंब और इंडेक्स फिंगर को मिलाकर इस तरह से। और जो राइट वाला हाथ है वो आपको प्राणायाम की मुद्रा के लिए आपको यूज़ करना है। किस तरह से शुरू करेंगे हम, लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से शुरू किया जाता है, लेफ्ट नोस्ट्रिल से शुरू करेंगे। जो आपका राइट हैंड है, राइट थंब, वो प्लेस करेंगे अपने राइट नोस्ट्रिल पर, और लेफ्ट से सांस को भर जाएंगे लंबा गहरा, जितना भर सकते हैं कोशिश करें कि इक्वल रेशियो में भरने की कोशिश करें। 10 सेकेंड्स तक सांस भरें, फिर दूसरे नोस्ट्रिल से राइट से 10 सेकेंड्स तक एक्सहेल करने की कोशिश करें, फिर राइट से इनहेल करें 10 सेकेंड्स, लेफ्ट से फिर 10 सेकेंड्स तक एक्सहेल करें। इस तरह से आपका एक चक्र कंप्लीट हो जाएगा। इसे कहेंगे कि ब्रीदिंग का या प्राणायाम का एक चक्र है ये पूरा। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप कम से कम 3 मिनट 5 मिनट, जो भी आपका टाइम है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कोशिश करें कि अपने अभ्यास को बढ़ाएं। कम से कम 3 मिनट तक करने का अभ्यास करें इसे। तो आइए करते हैं एक बार अभ्यास। लेफ्ट हैंड सिंपली लेफ्ट वाली थाइस पर, स्पाइन सीधा है, राइट वाले हाथ से प्राणायाम मुद्रा को बनाएंगे, राइट थंब को रखेंगे राइट नोस्ट्रिल पर, लेफ्ट से सांस भर जाएंगे लंबा गहरा, फिर लेफ्ट वाले को आप अपने जो आपका रिंग फिंगर है और आपका जो लिटिल फिंगर है उसकी मदद से, और मिडिल फिंगर और आपका जो रिंग फिंगर है उससे अपने नोस्ट्रिल को बंद करेंगे। लेफ्ट वाले को, लेफ्ट को बंद करेंगे, राइट से हटा देंगे थंब को, राइट से सांस को बाहर करेंगे, फिर राइट से सांस भरें,
राइट को क्लोज कर रहे हैं, लेफ्ट से फिंगर्स को हटाएं, सांस बाहर करें लेफ्ट से। इस तरह से एक चक्र हुआ है। अब कंटिन्यू करें लगातार, फिर भर जाए लेफ्ट से सांस, इनहेल, लेफ्ट क्लोज, राइट एक्सहेल, right inhale, left exhale, left inhale, right exhale, right inhale, left exhale, इस तरह से करें आप अपने ब्रीदिंग के अभ्यास को। इक्वल सीक्वेंस में, इक्वल रेशियो में भरने की कोशिश करें। जितना देर आप सांस को भरें उतना ही देर कोशिश करें कि सांस को बाहर करें। मीन्स आप इनिशियली स्टार्ट करें 1 and 1 के रेशियो से। अगर आप 5 सेकंड तक भरते हैं तो 5 सेकंड तक बाहर करें, 10 सेकंड तक भर रहे हैं तो 10 सेकंड तक बाहर करें। इस तरह से करें अभ्यास। 3 मिनट तक कम से कम करने का अभ्यास करें अपने अनुलोम विलोम का जब आप करें। तो यह जो अभ्यास है वह आपके तनाव, आपका जिन लोगों को रहता है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। सिर्फ तनाव ही नहीं, यह एक जो ब्रीदिंग का यह अभ्यास है, यह एक ब्रांच है। यह आप जो भी प्राणायाम करेंगे या ब्रीदिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, उनकी जो एक उनका जो बेस है, जहाँ से उनका उद्गम हुआ है, तो इन्हें कह सकते हैं कि ये जड़ हैं आपके जो ब्रीदिंग अभ्यास है। तो आप समझिए कि जड़ का कितना इम्पोर्टेंस है किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए। तो यहाँ इन्हीं के पीछे सभी प्राणायाम छुपे हुए हैं। तो आप जब इनका अभ्यास करते हैं तो इससे ही आपको सभी शारीरिक और स्वास्थ्य आपको लाभ हो जाते हैं इसे करने से। तो ये था अनुलोम विलोम का अभ्यास, आज के अभ्यास। अब दूसरा अभ्यास मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम, जैसे कि नाम से आप थोड़ा समझ पाएंगे। भ्रामर दैट मीन्स कि इसमें एक आवाज़, जैसे कि ये लिया गया है जो बीज, जो मधुमक्खियाँ होती हैं, जैसे एक वो साउंड्स करती हैं बी, इस तरीके का एक साउंड है। तो उसे आपको क्रिएट करना है, इसको कोशिश करना है कि आप जब शुरू करें, जैसे आप इसका अभ्यास करें 1 मिनट तक कम से कम करने की कोशिश करें जब भी आप भ्रामरी का अभ्यास करें। तो जब भ्रामरी प्राणायाम का जब अभ्यास करेंगे, इसमें आपको क्या करना है, जो आपके दोनों हाथ यूज़ होते हैं, आपका जो ये इस तरीके से आप सन्मुखी मुद्रा बनाएंगे। सन्मुखी मुद्रा कहा जाता है इस तरीके से अपने फेस पर अपनी उंगलियों को इस तरह से विस्तारित करना। तो उसमें जो आपका सबसे पहले जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रोज से थोड़ा ऊपर इस तरीके से आपको प्लेस करना है, और जो आपका मिडिल फिंगर है, और मिडिल फिंगर आपके आइज़ पर आएगा। मिडिल फिंगर आपके आइज़ पर, उसके बाद जो आपके रिंग फिंगर है वो आपके नोस्ट्रिल के साइड्स पे इस तरीके से, और जो आपका लिटिल फिंगर्स हैं वो आपके लिप्स के आसपास इस तरीके से रहेगा। तो इस तरह से आपको करना है कि अपने सेंसेस को, और जो आपके थम्स रहेंगे आपके ये एयर कैविटी के अंदर, उनको आपको इस तरीके से रखना है जैसे एयर प्लग्स होते हैं। बहुत तेज़ी से आपको बहुत टाइटली नहीं रखना, जैसे कि वाइब्रेशन, एक फ्रिक्शन सा बने। तो उस तरीके से आपको अपने थम्स को अपने एयर कैविटी पर इस तरीके से अपने रखना है। और जब आप साउंड करेंगे, जब आप बी या ओम का साउंड क्रिएट करने की कोशिश करते हैं इसमें, तो आपको जो साउंड क्रिएट करेंगे, आप इनिशियली जब स्टार्ट करें तो आप मुंह को, अपने फेस को खोल कर इस तरीके से जैसे ओम का उच्चारण करते हैं वैसे आपको ओम का उच्चारण करना है। आप 3, 4, 5 बार करिए ओम का उच्चारण। फिर आप कोशिश करिए कि अपने आप फेस को लॉक कर लीजिए, अपने माउथ को, लिप्स को लॉक कर लीजिए, और इंटरनल आप टंग को अधर पे लटका दीजिए अपने मुंह के भीतर, और इंटरनली साउंड करने की कोशिश करिए अपने लिप्स लॉक कर मुंह को बंद करके। और अपना जो इस तरह का वाइब्रेशंस है, जो वाइब्रेशंस क्रिएट होगा, आप उसे अपने मस्तिष्क पर, अपने सर के चारों ओर सुनने का
उस वाइब्रेशंस को फील करने की कोशिश करें। तो इस तरह से इसका अभ्यास करेंगे। ये जो अभ्यास है बहुत ही हेल्पफुल है जिन लोगों के सर में दर्द रहता है, जो आधे सर पर स्पेशली जिनके दर्द रहता है, जिसे माइग्रेन भी कहा जाता है, तनाव का डिसऑर्डर है, तनाव के कारण ऐसा होता है जो माइग्रेन से ग्रसित जो लोग रहते हैं। तो कि करेंगे आज हम भ्रामरी का अभ्यास। अब देखें कैसे, एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये अपने हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें, फिंगर्स अपने मुंह पर से स्लाइड करें। जो आपका इंडेक्स फिंगर है वो आईब्रोज से थोड़ा ऊपर, और मिडिल फिंगर आपकी आइज़ पर, और जो आपका ये रिंग फिंगर है वो आपका नज़ल कैविटी, जो आपका ये नोज़ है, नज़ल के जो साइड्स पे, कॉर्नर्स पे, नज़ल का नोस्ट्रिल से थोड़ा ऊपर, और लिटिल फिंगर लिप्स के आसपास इस तरीके से प्लेस करेंगे। थंब को रखेंगे एयर कैविटी पर। ये बनाई सन्मुखी मुद्रा। और जो आपके एल्बोज हैं उन्हें कोशिश करें कि वो आपके पैरेलल ऑफ योर शोल्डर्स, आपके जो एल्बोज हैं वो शोल्डर्स के पैरेलल, शोल्डर्स के बराबर पे रखने की कोशिश करिए। खोलकर चेस्ट को फुलाकर सांस भर जाए। करें ओम का उच्चारण। मुंह को बंद करके करें ओम का उच्चारण। फील करें इसकी ध्वनि को, गुंजन को, जो वाइब्रेशंस पैदा हो रही है उसको अपने मस्तिष्क पर, सर के चारों ओर, अंदरूनी सतह पर। फील करें जो आप ध्वनि को उच्चारित कर रहे हैं, इस कंपन को, वाइब्रेशन को फील करिए। जब ख़त्म करें तो एक जर्क के साथ, थोड़ा सा जर्क के साथ अपने जो थम्स हैं उन्हें अपने जो एयर कैविटी से उन्हें बाहर निकालें। इससे करने के पश्चात आप कुछ देर आंखें बंद करके शांत होकर बैठ सकते हैं। इसे फील कर सकते हैं आपने जो किया है। जब आप, क्योंकि जो भ्रामरी जो गुंजन, आप जो बी का जो साउंड आप कर रहे थे, यह काफ़ी देर तक जो आपका सूक्ष्म शरीर है, आपकी जो सूक्ष्म नाड़ियाँ, जो नर्व्स हैं आपकी, जो बिल्कुल सूक्ष्म शरीर है, जिसे आप आत्मिक शरीर तक कह सकते हैं, तो वहाँ पर इसका कंपन काफ़ी देर तक बना रहता है। तो आप इसे फील कर सकते हैं। इसके साथ में आप यहीं से अपने ध्यान पर जा सकते हैं, ध्यान के अभ्यास पर। ओम के उच्चारण के साथ ख़त्म करेंगे आज हम इन दोनों अभ्यासों को। फिर जाते हैं ओम का उच्चारण। आप प्रार्थना या ओम का उच्चारण इसको समझ लीजिए। इस अभ्यास के अंत में हम करने जा रहे हैं। कमर गर्दन को सीधा कर कर बैठे हुए हैं। लंबा गहरा सांस भर जाइए। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा पर रख लीजिए। आंखें कोमलता से बंद 3 बार मिलकर ओम का उच्चारण करेंगे। चेहरे को सहज मुद्रा पर रखें। श्वास पर ध्यान को केंद्रित कर जाएं। लंबा गहरा सांस भरें। Feel the state of mind. Stay with yourself. Feel cool, calm, relax. Feel the pattern of your breathing. Slow breath, deep breath. Way of your breathing, the nostril,
nasal cavity, throat, chest, navel, again come back, focus your posture, concentrate on your posture, how you're sitting, how you're meditating, feel the process. Again observe your breathing, deep inhale, your inner body, outer body, your sitting position, your breath, your shoulders, your face, again slow breath, deep inhale, come back, open your eyes, relax. आज का जो अभ्यास हमने किया था एक बार फिर आपको कंक्लूड कर दूं। यह अभ्यास मैं आपको सिखा रहा था कि किस तरह से अनुलोम विलोम और भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं आप अपने आप को तनाव रहित रखने के लिए। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई अपने मस्तिष्क से रिलेटेड जैसे कि जो डिसऑर्डर्स हैं, जो ऊपरी शरीर पर जैसे कि लोगों को तनाव के कारण सर में दर्द रहना, आधे सर में दर्द रहना, माइग्रेन जिसे कहा जाता है, इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इनसे निजात पाने के लिए आप इन दोनों अभ्यासों को कर सकते हैं योगाभ्यास के क्रम में। तो आज का अभ्यास यहीं पर ख़त्म करता हूँ। फिर से एक आप सभी को मेरा नमस्कार।